Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm into industry from last 27 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे एडोरा दी गोवा बाय प्रोविडेंट हाउसिंग एट चिकलम जौहरी नगर गोवा. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्चुअल लोकेशन का शॉट है और ये प्रोजेक्ट 32 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है जिसमें 3 फेसेस है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 और इसमें टोटल 18 टावर्स है. आप सेंटर में देखेंगे बड़ा सा सर्कल है, डैट इज टावर नंबर 18. उसके पीछे टावर नंबर 17 है और सर्कल में जितने भी टावर्स है वो 1 से लेके 17 तक टावर्स है. प्लस जो टावर नंबर 18 है जो सर्कल टावर है सेंटर में, उसके एग्जैक्टली बीच में 2 एकड़ का जो स्पेस है वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है. तो यहाँ पर जो वाटर बॉडीज एमिनिटीज होगा वो 1 एकड़ का होगा और जो ओपन एमिनिटीज होगा वो करीबन 1 एकड़ के आसपास होगा. प्लस इस प्रोजेक्ट में 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दिया गया है जो कि ग्राउंड प्लस 2 लेवल का क्लब हाउस होगा. और ये प्रोजेक्ट जौहरी नगर में आता है, चिक्कलम में आता है एट गोवा. तो ये जो प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बिल्कुल सेंटर में है. यहाँ से आप नॉर्थ गोवा के कोई भी लोकेशन पर आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो या तो आप साउथ गोवा भी इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो. दूसरा दोस्तों यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी की बिल्डिंग्स हैं और सभी बिल्डिंगों में किसी में 1 विंग दिया गया है, किसी में 2 विंग है, किसी में 3 विंग है, किसी में 4, 5, 6 विंग है और टोटल बिल्डिंग्स जो है वो 18 बिल्डिंग्स है. तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो टाउनशिप है दिस इज एडोरा दी गोवा, जिसमें सेंटर में आप देखेंगे काफ़ी बड़ा एमिनिटीज एरिया दिया गया है. और इसमें जो फेस 1 है वो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये फेस 1 में बन रहा है. फेस 2 में 2, 3, 4, 5 और 6 आता है और फेज 3 में 1, 7, 8 और 9 टावर है. उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पर्पल बिल्डिंग है दिस इज द पार्क होटल. तो पार्क होटल काफ़ी बड़ा होटल है गोवा में, इनके और भी ब्रांचेस है. तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में जो कंसीज सर्विसेज दिया जाएगा वो पार्क होटल के थ्रू दिया जाएगा. तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में जब आप देखेंगे तो जो ग्रीन कलर की जो बिल्डिंग है सर्कल में उसमें सारे 1 BHK हैं और लाइट ब्लू कलर जो है उसमें सारे 2 BHK हैं और 3 BHK 2 टाइप का है. एक तो येलो में जो 3 BHK दैट इज 3 BHK कंफर्ट और जो डार्क ब्लू में जो है वो सारे 3 BHK ग्रैंड है, मतलब थोड़े बड़े साइज के फ्लैट्स हैं. तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप वेकेशन होम्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो या तो आप पैसिव रेंटल इनकम के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो. दूसरा दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज सिक्योर्ड गेटेड रेसिडेंटल कॉम्प्लेक्स. तो रेंटल पैसिव इनकम के लिए यहाँ पर ट्रिपाला कंपनी है जिससे आप बात कर सकते हो फॉर रेंटल मैनेजमेंट. दूसरा ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर जौहरी रिवर ओशन से कनेक्ट होता है वहीं पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है. तो यहाँ से बिल्कुल आपको ओशन का व्यू मिलता है. 24/7 CCTV सर्वेलेंस दिया गया है कॉमन एरिया में. इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस प्रोजेक्ट से 10 मिनट की दूरी पर है. एमिनिटीज़ में यहाँ पर मल्टीपल पूल, स्नॉर्केलिंग जोन और एक्वा जिम दिया गया है. प्लस MES कॉलेज एंड BITS पिलानी 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है. इसके सराउंडिंग एरियाज में काफ़ी ग्रीनरीज है. लैंडस्केप को काफ़ी अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया है. प्लस एमिनिटीज़ में आपको 25 प्लस एमिनिटीज़ मिलता है जिसमें 1 एकड़ जो होगा वो प्योरली वाटर जोन एमिनिटीज़ होगा. पावर बैकअप इन कॉमन एरियाज. इसके बहुत ही पास में शॉपिंग और रिटेल प्लाजा है और डेली नीड्स. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी वास्ट बड़ा सा स्विमिंग पूल और वाटर बॉडीज़ दिया गया है. 18 नंबर बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में रहेगा. वाटर बॉडीज़ और स्विमिंग पूल को लगकर सराउंडिंग एरियाज में सन डेक दिया गया है और आप देखेंगे काफ़ी वास्ट एमिनिटीज़ एरिया है. और राइट साइड में जो आप क्लब हाउस देख रहे हैं दैट इज़ ग्राउंड प्लस 2 लेवल क्लब हाउस. रूफटॉप के ऊपर भी कुछ एमिनिटीज़ दिया गया है और ये 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है. तो यहाँ पर एमिनिटीज़ जो दिया है दैट इज़ हैज़ गुड हैज़ रिसोर्ट एमिनिटीज़.
या तो आप इसको वाटर थीम पार्क भी बोल सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा एमिनिटीज़ दिया है, काफ़ी वास्ट एमिनिटीज़ एरिया दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एडोरा से आपको बिल्कुल सी व्यू मिलता है, और ये यहाँ पर आप देखेंगे जौहरी रिवर जो है वो ओशन से कनेक्ट होता है, बिल्कुल वही का व्यू है ये। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप नॉर्थ साइड कोंडोलम बीच में अगर आप जाना चाहते हो तो 55 मिनट्स का ड्राइव है बाय टू व्हीलर, और अगर आप कोलवा बीच जाना चाहते हो जो कि साउथ साइड में है तो 40 मिनट्स का ड्राइव है। तो अडोरा दी गोवा ये डेबोलियम सेंट्रल गोवा में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा जो मैप है दिस इज गोवा, और एडोरा दी गोवा यहाँ पर लोकेटेड है। दिस इज जौहरी रिवर, और इसके पास में यहाँ पर आप देखेंगे जौहरी ब्रिज है। तो जौहरी ब्रिज अगर आप क्रॉस करके आप जाते हो तो यहाँ पर डौना पाओला बीच है, और ये जितने भी बीचेस है ये नॉर्थ गोवा के बीचेस है, जैसे बागा बीच, कलुंगट बीच, कोंडोलम बीच, ये सारे नॉर्थ गोवा के बीचेस है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो साउथ गोवा के बीचेस है। तो इस प्रोजेक्ट से वास्को 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, एयरपोर्ट 3.5 किलोमीटर पर है, ओल्ड गोवा 22 किलोमीटर पर है, पंजिम 26 किलोमीटर पर है, पोर्ट एक्वाडा 37 किलोमीटर पर है, और कलंगुट और बागा बीच 37 किलोमीटर पर है। NH66 हाईवे से 10 मिनट की दूरी पर है, जो कि मुंबई, गोवा और कोची को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जौहरी ब्रिज जो है ये ऑपरेशनल है, और यहाँ से आप नॉर्थ साइड में जैसा डौना पाओला, कलंगुट, बागा और अंजुना बीच आप इजिली आप यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो। तो हॉस्पिटलिटी में यहाँ पर आपको स्पा, बैंक्वेट सर्विस, रेस्टोरेंट एंड मेनी मोर, प्लस यू कैन एक्सप्लोर गोवा विद बाईसाइकिल और वॉट एवर यू फील बेटर। तो यहाँ पर एडोरा दी गोवा में आपको होम जैसा फीलिंग भी है, रिसोर्ट जैसा फीलिंग भी है, और प्लस सराउंडिंग एरियाज में शॉपिंग्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा वाटर जोन में यहाँ पर मल्टीपल पूल दिया गया है, सनकेन बार होगा, जाकुजी, एक्वा स्लाइड एंड मच मोर। और ड्राई लीजर जोन में जो कि वाटर बॉडी के सराउंडिंग एरियाज में है, वहाँ पर क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, प्राइवेट कबानाज, डेक अराउंड द ब्लू एंड मच मोर। इसके अलावा दोस्तों जितने भी फिटिंग्स फ्लैट के अंदर दिए गए हैं वो सारे ब्रांडेड कंपनी के हैं। जैसे लॉक होगा वो येल कंपनी का होगा, कजारिया के फिटिंग्स दिए गए हैं, बर्जर अगेन इज अ ब्रांडेड कंपनी, इलेक्ट्रिक एंकर का होगा, और सीपी और सैनिटरी फिटिंग जैगुआर का होगा। तो पार्क होटल बिल्कुल आपके पास में ही है, और यहीं से आपको कंसीज सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो अरोहा अपार्टमेंट है उसमें आपको मॉड्यूलर किचन दिया गया है, और जो बेलिनाइज है उसमें स्पा सर्विसेज फ्री दिया गया है। अदर एमिनिटीज में टेनिस कोर्ट, स्केटिंग एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट, एक्वा स्लाइड, स्नॉर्केलिंग, सनकेन बार एंड मच मोर। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पर जब ट्रिपाला से आप टाई अप करते हो फॉर रेंटल मैनेजमेंट, तो आपका जो ईयरली रिटर्न्स होगा वो कम से कम 8 to 12% रेंटल इनकम होगा। और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर साल 15 से 18% का प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो दोस्तों इस क्लिप के बाद मैं आपको प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू दिखाऊंगा, तो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिले। तो फाइनली आते हैं इसके यूनिट प्लान के ऊपर। यहाँ पर 1 BHK 540 सेलेबल एरिया है जिसका प्राइस 61 लाख से शुरू होता है ऑल इन प्राइस, और 2 BHK 810 सेलेबल एरिया है जिसका प्राइस 74 लाख से शुरू होता है ऑल इन प्राइस, और 3 BHK में 2 वेरिएंट है 1140 सेलेबल एरिया जिसका प्राइस 1 करोड़ 9 लाख से शुरू होता है ऑल इन प्राइस, और इससे बड़ा जो 3 BHK है वो 1500 सेलेबल एरिया है जिसका प्राइस 1.45 CR से शुरू होता है ऑल इन प्राइस। और फाइनली दोस्तों फेज 1 का जो पोजीशन होगा वो इसी साल सितंबर 2024 में होगा, फेज 2 का पोजीशन फरवरी 2025 में होगा, और फेज 3 का पोजीशन दिसंबर 2025 में होगा। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।